यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं अपने फ़ोनपे के होम स्क्रीन पे हूँ। होम स्क्रीन से म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने के लिए दो ऑप्शंस मिलते हैं। होम स्क्रीन पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको एक ऑप्शंस मिलेगा इंश्योरेंस का और दूसरा ऑप्शंस मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, और दूसरा है आपको माई मनी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करना है। इन्वेस्टमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ एंड म्यूचुअल फंड कैटेगरीज। क्योंकि ये वीडियो म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के लिए है तो मैं पहले आपको सारे म्यूचुअल फंड कैटेगरीज बताऊंगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ऑल ओवर व्यू दूंगा कि आपको फ़ोनपे से इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो म्यूचुअल फंड में सी ऑल करते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह की म्यूचुअल फंड कैटेगरीज दी हुई है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो लिखा हुआ है व्यू ऑल 200+ म्यूचुअल फंड्स। मतलब हम ये मान सकते हैं कि फ़ोनपे पे 200 से 220 के बीच म्यूचुअल फंड्स हैं। तो म्यूचुअल फंड कैटेगरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीनों की डिफरेंस बता देता हूँ, लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड उन्हें बोलते हैं जो कंपनी 20,000 करोड़ की ज़्यादा की होती हैं। मिड कैप फंड उन्हें बोलते हैं जो कंपनी 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच की होती है। और स्मॉल कैप फंड उन्हें बोलते हैं जो कंपनी बिलो 5,000 करोड़ की होती हैं। अगर आपको लार्ज कैप फंड, मिडिल कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैं तीनों के डिफरेंस शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो और मिडिल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दोनों का रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली आपको सेम मिलेगा। और लार्ज कैप फंड मोर सिक्योर है मिडिल कैप फंड से। स्मॉल कैप फंड उन इन्वेस्टर के लिए है जो शॉर्ट टर्म में बेस्ट रिटर्न चाहते हैं। तो जिनको भी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है वो स्मॉल कैप फंड की ओर जाएं, और जिन्हें भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है वो लार्ज कैप फंड की ओर जाएं। उसके बाद हम सी ऑल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जितने भी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं मैं आपको सबके बारे में एक एक करके बताते जाता हूँ, ताकि आप अपने क्लियर हो जाओ कि आपको किस में इन्वेस्ट करना और कौन सी चीज़ आपके लिए बेस्ट होगी। सो द फर्स्ट वन इज़ टैक्स सेविंग फंड्स। टैक्स सेविंग फंड्स वो फंड्स हैं जो आपको टैक्स सेव करने में हेल्प करते हैं। इन्हें ELSS भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सर्विस स्कीम्स। ये आपका टैक्स बचाते हैं अंडर 80C ऑफ द IT एक्ट पे। आपको डिफरेंट म्यूचुअल फंड दिए हुए हैं जिन्होंने 3 ईयर का एवरेज इंटरेस्ट 15.2% बताया हुआ है और फंड साइज बताया हुआ है। फंड साइज से आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि वो लार्ज कैप फंड है या मिडिल कैप फंड है या स्मॉल कैप फंड है। आप मिनिमम 500 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जिसमें भी इन्वेस्ट करना हो आप अच्छे से उस कंपनी के बारे में जान लें, उस म्यूचुअल फंड के बारे में जान लें, और अगर मेरा कोई पर्सनल प्रेफरेंस होगा तो मैं आपको बताते जाऊंगा बीच में। सो हमारे दूसरे लिस्ट पे है लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स आर द डेब्ट फंड दैट इन्वेस्ट इन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। मीन्स लिक्विड फंड सिर्फ सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट होती हैं। सो द थर्ड फंड इज़ सुपर फंड। सुपर फंड यार अपने नाम के जैसा ही काफ़ी सुपर है। ये फंड बहुत ही सही चीज़ है यार। ये टॉप इक्विटी, गोल्ड, डेप्थ में इन्वेस्ट करती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है क्योंकि ओवर द टाइम इसने हमेशा काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो यार फोर्थ नंबर पे है इंडेक्स फंड। अगर आप इन्वेस्टमेंट वीडियोस देखते होगे तो आपको पता होगा इंडेक्स फंड हम किन्हें बोलते हैं। इंडेक्स फंड यार पोर्टफोलियो है जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, और मेरे कुछ बेस्ट पिक्स होंगे जिनका नाम मैं वीडियो पे दे दूंगा। तो यार जो हमारा फिफ्थ म्यूचुअल फंड कैटेगरी है वो है एग्रेसिव हाइब्रिड। नीचे लिखा हुआ है ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, इस पे हम क्लिक करते हैं। तो यार ये मेनली म्यूचुअल फंड स्कीम्स है जो एक से ज़्यादा एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करती है, जैसे इक्विटी पे, कुछ डेब्ट पे और कुछ एसेट्स क्लास अलग अलग तरह की होती है, उन पे इन्वेस्ट करती है। इन पे आपको एवरेज रिटर्न 11 to 15% तक का दिखेगा, और आपको जो भी सही लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यार उसके बाद है फोकस फंड। फोकस फंड अपने नाम की तरह ही क्लियर है। ये बहुत ही सेलेक्टेड कंपनीज पे इन्वेस्ट करती है और इनका माइंडसेट एक लिमिटेड स्टॉक्स को बाय करने पे होता है। नीचे आपको दिया हुआ भी है टारगेट सेट ऑफ कंपनीज। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी एजुकेशन पे है तो जो टॉप की एजुकेशन कंपनीज है उन पे इन्वेस्ट करेंगी। अगर कोई कंपनी म्यूजिक प्रोडक्ट बनाती है तो जो टॉप की म्यूजिक प्रोडक्शन होगी वो उन कंपनियों पे इन्वेस्ट करेगी।
अब मेडिसिन की जो बेस्ट कंपनियाँ होंगी वो इन पे इन्वेस्ट करेगी। ये होता है फोकस फंड। उसके बाद है डायनेमिक एसेट एलोकेशन, इन्हें हम DAAF भी कहते हैं, और ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड टाइप ही है, और ये सिर्फ इक्विटी और डेप्थ पे दोनों पे इन्वेस्ट करता है। इनका मेन फोकस सिर्फ इक्विटी और डेप्थ पे इन्वेस्ट करना है। तो यार उसके बाद आता है सेक्टोरियल फंड्स, टॉप सेक्टर्स ऑफ द इंडिया। सेक्टोरियल फंड से आपको समझ में आ जा रहा है कि जो भी टॉप सेक्टर्स हैं इंडिया में वो इन पे इन्वेस्ट करती है, जैसे कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड, ICICI, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा एथिकल फंड। ये सारी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और ये सिर्फ टॉप की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो यार उसके बाद आता है डेप्थ फंड। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, नीचे लिखा हुआ है बैंक एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स। बॉन्ड्स पे तो सारी कंपनियां इन्वेस्ट करती ही हैं, बट ये गवर्नमेंट स्कीम्स पे भी इन्वेस्ट करती है, इसलिए इनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है। आप देख सकते हैं लास्ट 3 ईयर्स में इसने 7.17% का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ ने 7.26%, SBI सेविंग फंड्स ने 6.53%। तो यार ये काफ़ी लो है म्यूचुअल फंड के हिसाब से, बट इसमें रिस्क भी काफ़ी कम है। फिर आता है आपके स्मॉल कैप फंड, लार्ज कैप फंड एंड मिडिल कैप फंड। ये तीनों मैंने आपको समझा दिया है। डाइवर्सिफाइड में लिखा हुआ है मिक्स ऑफ लार्ज, मिडिल एंड स्मॉल कैप फंड। मतलब आप समझ सकते हो, डाइवर्सिफाइड फंड अपने कुछ फंड स्मॉल कैप फंड में डालती हैं, कुछ लार्ज कैप फंड में एंड कुछ मिडिल कैप फंड में। अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड में क्लिक करोगे तो आपको रिटर्न मिल जाएगा 15.97% का, 14.5% का, 17.11% का। तो डाइवर्सिफाइड फंड से अच्छा है कि आप डायरेक्ट लार्ज कैप फंड पे इन्वेस्ट कर दो लॉन्ग टर्म के लिए, वो आपके लिए सही होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 से भी है, तो आप 100 से 500 से 1000 से SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो यार यहाँ पे मैंने आपको सारी शॉर्ट में बता दी कि ये फंड किस तरह की होती है और कैसे काम करती है। अगर आपको इसमें जानना होगा कि हम SIP कैसे स्टार्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, तो आप कमेंट करना, मैं एक और वीडियो इन्वेस्ट करते हुए बना दूंगा। तो यार बैक करने के बाद आपको फ़ोन पे कुछ म्यूचुअल फंड सजेस्ट करती है, टॉप फंड्स इन फोकस, ICICI, एक्सिस। ये सारी अच्छी म्यूचुअल फंड है, बट मैं आपको बोलूँगा आप रिटर्न देख कर डायरेक्ट इन्वेस्ट मत करना, आप पहले सर्च कर लो बाकी सारे ऐप्स में, इससे भी अच्छी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी। ऊपर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ है। इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में आप कंसिडर कर सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। पहला है गोल्ड। गोल्ड से तो आप समझ ही सकते हो गोल्ड में क्या होगा, इसमें आप गोल्ड खरीद सकते हो और इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सेकेंड है सेव टैक्सेस। सेव टैक्सेस का म्यूचुअल फंड कैटेगरी आपको नीचे भी मिल गया था, तो आप उस पर इन्वेस्ट करना। स्टार्ट विथ 100। आपको अगर म्यूचुअल फंड कैटेगरीज सिर्फ जाननी है और इन्वेस्ट करके आपको अभी एक्सपीरियंस लेना, आप नए इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए हो, तो आप स्टार्ट विथ 100 से कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ दी हुई हैं, आपको जिसमें मन करे आप 100 रुपीज़ से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हो। और मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी किसी में इन्वेस्ट करो, आप कंपनी की फंड साइज देख लो। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ही सिक्योर आपका म्यूचुअल फंड होगा। उसके बाद है आपका बेस्ट SIP फंड्स। इस पर आप क्लिक करोगे तो जो भी आप फ़ोनपे को लगता है कि बेस्ट है आपके हिसाब से, वो आपको सजेस्ट करेंगे, बट मुझे नहीं लगता है इसमें से किसी में भी इन्वेस्ट करना सही है, क्योंकि ये सारी छोटी कंपनियां हैं। उसके बाद आपको आता है बेटर देन FD। फिक्स डिपॉजिट के अलावा आप किस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दूसरे म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में भी दिखाया था कि उसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, 7.72%, 7.26%, बट इनमें रिस्क भी काफ़ी कम है। तो अगर आप कम रिस्क के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें ठीक है, बट मुझे नहीं लगता अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ओनली 7.72% के लिए इन्वेस्ट करोगे। आपको 5.5%, 5.1% तो बैंक ही प्रोवाइड करती हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई भी अच्छी कंपनियां देख के कम से कम 12% का रिटर्न तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो यार मैंने इसमें आपको सारी चीज़ें बता दिया। मैं आपको बताता हूँ फ़ोनपे क्या सही है इन्वेस्ट करने के लिए। तो यार मेरा मानना है फ़ोनपे एक वॉलेट है। फ़ोनपे आपको उतना फीचर्स नहीं दे सकता जितना आपको अदर्स ऐप्स में मिलती है जो इन्वेस्टमेंट ऐप है। और मैं पर्सनली अपस्टॉक और ग्रो पे इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे रेगुलर मेल आती रहती हैं कि किसका स्टॉक की रेट बढ़ रही है, किस स्टॉक की रेट कम हो रही है।
मैं आपको बगल में स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो और लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट लंबा करने वाले हो तो मुझे लगता है कि आपको म्यूचुअल फंड छोड़ के स्टॉक्स की ओर जाना चाहिए, और आप बाय द टाइम 2-3 सालों में मेल से सीख जाओगे कि कौन सा स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न देगा, कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट यार, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए फ़ोन पे सही है, क्योंकि आप इस टाइम अर्निंग नहीं कर रहे हो, आपको इन्वेस्ट करना है और फ़ोन पे आपको ऑप्शन देता है स्टार्ट विथ 100 का। आप 100 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप अगर सेविंग करना सीख जाओगे, इन्वेस्टिंग करना सीख जाओगे तो आपको लॉन्ग टर्म में काम देगा। आप स्टार्ट विथ 100 का SIP ले लो और हर मंथ 100 रुपये से इन्वेस्ट करो। इससे कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा, बट आपको एक बहुत ही अच्छी आदत लग जाएगी कि आप अपने पैसे सेव करना और इन्वेस्ट करना सीख जाओगे।